हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितुंसा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही हैवी लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। दोस्तों, ये मैंने कलियों वाला लहंगा बनाया है। इसमें मैंने 32 कलियाँ डाली हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने किस तरह से तैयार किया, मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसका ये हमारा जो फैब्रिक है, ये बनारसी टाइप सा फैब्रिक है। ये 4.5 मीटर के करीब मैंने लिया है और जो इसकी लेंथ है वो 38 है, हिप इसकी 54 है, बेल्ट इसकी 46 है। हम सिर्फ इन्हीं माप के हिसाब से ही पूरा लहंगा तैयार करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि मैंने इसकी जो फोल्डेड तय की हैं वो हमारी 16 तय हैं, यानी कि 16 हमारी ये तय हो गई। उसके बाद हम इस पर निशान लगाएंगे कि हमने कितनी कलियाँ ली हैं और कैसे ली हैं। तो ये मैंने जैसे कि 3 इंच एक साइड रखा है और इसके एक्स्ट्रा जो 3 के बाहर जो बचा है वो 8 इंच बचा है। ये कैसे मैंने 3 इंच लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी बहुत ही डिटेल में। उसके बाद मैंने लेंथ ली है, तो लेंथ मेरी जैसे कि 38 इंच थी, तो 38.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। हाफ इंच मैंने नीचे जो हम फोल्ड करेंगे बॉर्डर में, यानी कि नीचे जो भी हम फोल्डेड कपड़ा लगाएंगे उसमें दब जाएगा, इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 3 मैंने उस साइड लगाया था और 3 का निशान हम इस तरफ लगा देंगे और इस 3 के साथ उस 3 को हम मिला देंगे, यानी कि 3 to 3 के साथ है हम इसको मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि ये मैंने 3-3 इंच के इस तरह से लिया था। दोस्तों, जैसे कि हमारी जो हिप है वो 54 इंच है, उसमें मैंने 10 इंच प्लस लिया है, क्योंकि इसमें हमने पूरे में इलास्टिक डालना है तो हमें लूजिंग चाहिए। 10 इंच प्लस करने के बाद ये हो गया 64, यानी कि 64 इंच। तो 64 इंच को हमने 32 से भाग कर दिया, क्योंकि हमारी ये 32 कलियाँ हो जाएंगी। दोस्तों, 16 उस साइड 16 इस साइड, तो 32 से हमने भाग किया तो बन गया 2 इंच। तो 2 इंच में हमने दोस्तों 1 इंच और प्लस किया है, क्योंकि जो हम जब इन कलियों को ज्वाइंट करेंगे तो 1 इंच हमारा दबने में आ जाएगा, आधा उस साइड से आधा उस साइड से। तो ये हमने टोटल 3 इंच इसीलिए लिया है। दोस्तों, उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इससे एक बार समझ सकते हो। ये हमारा बहुत ही मोटा फैब्रिक हो गया था, इसलिए हमने इसको अलग अलग करके कट किया है। दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि ये हमारी कुछ छोटी कलियाँ निकल आई हैं, यानी कि 32 के हिसाब से जब हम कट करेंगे, और ये हमारी बड़ी कलियाँ हैं। ये इन बड़ी कलियों को हम कट करेंगे तो ये हमारी 32 कलियाँ हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी सी और लूजिंग इसमें डालनी थी, तो मैं इनको कट नहीं कर रही हूँ, इसलिए 2-3 इंच और एक्स्ट्रा हमारा बढ़ जाएगा अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो, क्योंकि 1-1 इंच हमारा जो दबने वाला है वो बढ़ जाएगा। तो जो हमारे खुले हिस्से हैं सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे, इनके कन्नी के साथ कन्नी को हमने जोड़ लेना है। ये हमने इस तरह से ऐसे बिछाया और इनको अब हम जोड़ लेंगे। जैसे कि मैंने सभी जो हमारी कलियाँ थी वो उनको अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। जो छोटे हिस्से हैं उनको एक साइड में रखा है और जो बड़े हिस्से हैं उनको हमने सेंटर में लिया है, और दूसरी साइड में भी हमने छोटे हिस्से ले लिए। इनके हाफ हमने एक साइड लिए हैं, हाफ हमने एक साइड लिए। इनके 6 कलियाँ थी हमारी, 3 एक साइड ले ली हैं, 3 एक साइड ले ली हैं। यानी कि 6 थी या फिर 8 थी, इतनी थी जो भी है, मुझे थोड़ा कम ध्यान है। तो ये हमने अच्छे से इनको ज्वाइंट कर दिया है। अब हम इसका जो ऊपर का नेफा है एक तो वो माप लेंगे, और इसमें हमने इनर भी ज्वाइंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, आप जैसे जैसे आगे देखोगे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो आपको लहंगे की कलियों वाला कोई भी, अगर आप गाउन बना रहे हो, स्कर्ट, लहंगा या कुछ भी बना रहे हो कली वाला, तो आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आप सब कुछ आसानी से बना लोगे। तो आप बगैर स्किप किए इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अगर यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। अब हम इसका ऊपर से घेर मापेंगे। तो हमारी जो हिप थी वो 54 थी, तो 54 हमारी जैसे कि यहाँ तक आई है। उसके बाद हमारी ये लूजिंग एक्स्ट्रा बच गई है बीच में सिलाई लगाने के बाद भी, यानी कि 5 या 6 इंच हमारा एक्स्ट्रा बच गया है। ये हमने लूजिंग ली थी जो 10 इंच की, वो है, और कुछ हमारी वो लूजिंग बच गई है जो हमारी कलियां हमने बीच से कटने की थी। तो अब हम इसमें ऊपर इलास्टिक डालेंगे और नीचे पेस्टिंग लगाएंगे अलग से। तो जैसे कि ये हमने इस तरह से फैब्रिक लिया है ऊपर बेल्ट के लिए, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो पहले हम नेफा तैयार कर लेंगे और फिर हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे।
उससे पहले हम इसके साथ इनर अटैच करेंगे। तो इनर हम कुछ इस तरह से अटैच करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर से जो जहाँ पर इलास्टिक डालेंगे उसको माप लेना है। ये हमारा 34 इंच हुआ है, क्योंकि लूजिंग भी हमने डाली थी। तो 34 की हमने इसमें चौड़ाई लेनी है। ये हमने जो इनर लिया है ये लगभग 4 मीटर के करीब हमारा इनर है। इसको मैंने 4 फोल्ड इस तरह से कर लिया है। तो उससे पहले हम इसकी एक बार लंबाई माप लेंगे कि हमने लहंगे की जो लेंथ है कितनी रखी थी और इसकी कितनी रखनी है। ऊपर हमने 1 इंच माइनस किया और 37 हमने लेंथ पर निशान लगाया है। ये हमारा फोल्डेड हिस्सा हो जाएगा जहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमने यहाँ से 17 इंच पर निशान लगा देना है। 17 इंच पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा दबाई में आएगा। अब हम नीचे से ऊपर तक इसको अच्छे से मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने इसके जो दोनों हिस्से हैं साइड में से उनको अच्छे से स्टिच कर लेना है। और अब हम इसको स्कर्ट के अंदर डालेंगे, यानी कि लहंगे के अंदर, और इसके ऊपर राउंड पर पूरे पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक और नीचे फिर जो हमने यूरेप पट्टी में बताया था पेस्टिंग लगाएंगे। फिर ये हमारा लहंगा तैयार हो जाएगा। मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर तैयार हुआ है दोस्तों।